अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल सुबह के टाइम ना आपका बीओपी खुलेगा 30 पे, तो उसको आपने सुबह ही सुबह ना 10% सेल करना है, क्योंकि उसके बाद ये टूटेगा। ये रिगेन नहीं करेगा। मुझे लगता है ये 29 तक आएगा वापस, 29-28 पे आएगा, ठीक है। फिर आपका जो है सिटी फार्मा और सरल, ये फार्मा के सेक्टर्स के 2 स्टॉक हैं, ठीक है। सरल की आ रही बोर्ड मीटिंग, तो ये रैली पकड़ रहा है। अच्छा, जब इस पे कैप लगना शुरू होता है ना, तो सिटी फार्मा में एक गेन आ जाता है। किस तरह इनके आपस में एक रिलेशन बना हुआ है, जो मुझे समझ आ रहा था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, सिटी फार्मा को आपने हमेशा 100 से बिलो पे बाय करना है और 100 से अबव पे सेल करना है। अगर सरल पे कैप लग गया, एज़ यू जैसे पहले भी लगा था, तो फिर सिटी फार्मा 105 तक जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपने सेल करना होगा, सही है। आईबीएचएल एक स्टॉक है, उस पे आज ऑलमोस्ट कैप लगा हुआ था, वो कल कैप टूटेगा, तो जिसके पास ऑलरेडी आईबीएचएल पड़ा हुआ है, वो सेल कर सकता है यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया मार्केट का क्या सीन है, आप तो चलिए स्टॉक्स बता देते हैं। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मार्केट शायद कल टूटे। उसकी रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं ना, तो वो फिर पैनिक में सेल भी कर देते हैं, क्योंकि आपके बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स ने सेल किया था। आज इंडिविजुअल ने मार्केट बचा ली थी। आज जो है ना 20, आज जो 1 अक्टूबर, उसके हिसाब से 29 बोलने लगा था मैं, तो उसके हिसाब से मार्केट विल ब्रेक लिटिल बिट। और अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि पीओएल का बड़ा आप कह रहे थे जी, पीओएल टूट गया। हाँ, पीओएल टूटेगा, क्योंकि वो 740 तक गया था ना, तो 740 तक जो एक स्टॉक चला गया, तो उसने एक करेक्शन छोटी सी लेनी थी। मुझे लगता है कि ये आज जो अगला दिन है, इसमें भी थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज रहेगा, टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगा जुड़ेगा, और फिर ये गेंद पकड़ेगा एकदम से फ्राइडे को उसका स्पॉट बन रहा है। मंडे को आई थिंक लास्ट डेट बिफोर एक्सडी है, लेकिन फ्राइडे तक ये रीगेनिंग करेगा सेकेंड आवर में। फिर मंडे को ये फिर एक रैली में आ सकता है। अब सवाल यहाँ पे आता है, माड़ी और फातिमा का क्या सीन है। फातिमा का मैंने नहीं बता सका वीडियो में, क्योंकि मैंने कम्युनिटी को बता दिया था। वो एक एक्यूमुलेट हो रहा था। दूसरा, उसकी एक रिपोर्ट आई है इसकी, और एक माड़ी की रिपोर्ट है, जिसकी वजह से माड़ी भी बहुत तेज़ी हो चुका है और फातिमा भी हो चुका है, कि वो यूएसए के साथ उनका कोई लिंक बन रहा है, वहाँ पे इनका कोई प्रोजेक्ट चलने लगा, वहाँ पे इन दोनों का नाम है, जिसकी वजह से पब्लिक इसके पीछे भागी और ये चल पड़ा है। म्यूचुअल्स भी इसको बाई कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और स्टॉक है, जेवीडीसी और ए एच सी एल आज 16 तक भी गया, लेकिन फिर करेक्ट हो गया, क्योंकि वो 10 रुपये का स्टॉक होता था, एकदम से 16 तक गया, तो भाई सेलिंग तो आनी थी। लॉन्ग टर्म पे ये 18 तक जा सकता है, सही है। अब यहाँ पे मैं एक और स्टॉक बताता हूँ आपको। मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ट्रीट बैटरी की बड़ी रौला पड़ा हुआ है। ट्रीट का कह रहे हैं जी कि उसकी ईपीएस इन्होंने फिर से अपनी अपडेट करके रिपोर्ट शेयर की है, और उसके हिसाब से इनको क्या लगता है। तो मुझे लगता है कि एक लोअर कैप से अपर कैप, अपर कैप से लोअर कैप, अब समझ नहीं आ रहा है कल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ट्रीट को, जिसके पास है, उसकी 3 ऑप्शन है। या तो वो पूरा का पूरा सेल कर दे सुबह ही सुबह, उसके बाद चांस मिलेगा ऊपर पे खुलेगा, सेल कर दे, क्योंकि ऑफ मार्केट बहुत ज़्यादा दबाई हुआ है। या वो 80% सेल करे, 20% होल्ड कर ले, या वो 50 सेल करे, 50 होल्ड करे, किसी और स्टॉक में जंप कर दे, सही है। ये भी एक गेम हो सकती है। हाँ, एक और बात, मुदरब्बास जो मैंने बताए थे ना, वो आपने अब पीक पे सेल करने हैं। जो 14 रुपये वाला मुदरब्बा है, वो आपने 18-20 का, और जो 24 वाला वो 30 का सेल करना है, सही है, ये टारगेट।